एनी, उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। एनी, क्या हुआ? तुम स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रही हो? नहीं। क्यों? मेरा तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? मुझे बुखार है। हाँ, तुम्हारा चेहरा भी बहुत फीका लग रहा है। आज आराम करो। अगर तबीयत और खराब हुई तो मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लूंगी, ठीक है? थोड़ा सो जाओ प्यारी। एनी की माँ को ये नहीं पता था कि बिस्तर पर लेटी हुई लड़की उसकी बेटी एनी नहीं थी, बल्कि कोई और था जो एनी का रूप धारण किए हुए था। अब तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा। मुझे भूख नहीं लग रही। उसके साथ क्या हो गया? जैसे ही एनी के माता पिता सोने गए, वो बुरी आत्मा जो एनी का रूप धरकर रह रही थी, शिकार पर निकल पड़ी। ये रात की डरावनी यात्राएं अब उसकी आदत बन गई थी। जब एनी के माता पिता गहरी नींद में होते, तब वो दैत्य जैसी प्राणी अंधेरी गलियों में मानव मांस की तलाश में घूमती। और फिर आराम से अपने गर्म बिस्तर पर लौटकर सो जाते। जल्द ही डर में पूरे शहर से अपनी गिरफ्त में ली। किसी को नहीं पता था कि ये भयानक हत्याओं के पीछे कौन या क्या है जो आधी रात के सन्नाटे में हो रही थी। रात के सन्नाटे में कभी शांत रहने वाला वो शहर अब एक सीरियल किलर की दया पर था। यहाँ तक कि पुलिस भी हैरान और परेशान थी। उन्हें कोई सुराग या संदिग्ध नहीं मिल रहा था। किसी को जरा भी शक नहीं था कि इन हत्याओं के पीछे वही मासूम सी दिखने वाली किशोरी एनी हो सकती है। एनी के माता पिता उसकी अजीब हरकतों से दिन ब दिन ज्यादा परेशान होते जा रहे थे। उनके पास उसकी अचानक बदली हुई सोच और व्यवहार का कोई कारण नहीं था। एनी की माँ तो अब रातों को सो भी नहीं पाती थी। वो हर समय अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती, चिंतित और परेशान कि उसकी बेटी अब पहले जैसी क्यों नहीं रही। हैरान और परेशान उसके बुखार को 4 दिन हो चुके थे और तभी से ये सारी अजीब बातें शुरू हुई थी। दिन के समय एनी पहले जैसी बातूनी नहीं रही थी। वो अब अपनी माँ से अपनी बातें या भावनाएं वैसे साझा नहीं करती थी जैसे पहले करती थी। उसे अपनी माँ के हाथ का बना खाना भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एनी के माता पिता ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एनी जिद पर अड़ी रही कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे बस थोड़ा आराम चाहिए। उसने अपने माता पिता को यकीन दिला दिया कि अभी स्कूल जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से वो पूरी तरह थक जाएगी। उसका व्यवहार अब मुझे सच में बहुत परेशान कर रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरी बेटी ही नहीं है। अगर ये सब कल भी जारी रहा तो कृपया उसे किसी मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना। माँ मदद करो, माँ मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ। वो एक अजीब सा सपना था। एनी कहाँ है? जब एनी की माँ ने देखा कि वो बिस्तर पर नहीं है तो वो घबरा गई और पूरे घर में उसे ढूंढने लगी। जब फिर भी एनी नहीं मिली तो उसने खिड़की से बगीचे की ओर देखा। जो दृश्य उसने वहां देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। जैसे ही एनी
जैसे ही एनी अंदर आने ही वाली थी, उसकी माँ जल्दी से अपने कमरे के दरवाजे के पीछे छिप गई ताकि वो देख सके कि ये लड़की आखिर कर क्या रही है। एनी घर में दाखिल हुई और सीधे बाथरूम में जाकर नहाने लगी। एनी की माँ के शरीर में डर से सिहरन दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सीधे एनी के कमरे में गई और फूट फूट कर रो पड़ी। हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया है? ये एनी नहीं हो सकती। मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। माँ, मैंने उस छोड़े हुए घर की खिड़की में किसी को खड़े देखा। कृपया मेरे कमरे में चलो और देखो। कौन? एनी? वहाँ कोई नहीं है। वहाँ कोई था माँ, मैं कसम खाती हूँ, मैंने उस खिड़की में किसी को खड़े देखा। एनी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बस ये देखने आई थी कि आप अब ठीक महसूस कर रही हैं या नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं तो अभी नहा रही थी। वैसे तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे उनके लिए दवाई लाने फार्मेसी जाना है। काफी देर हो चुकी है, तो सोचा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी ताकि मुझे थोड़ा साथ मिल जाए। ठीक है, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जब तैयार हो जाओ नीचे आ जाना। एनी, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। कल ही वो मुझसे कह रहे थे कि उन्हें तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे बचपन के दिनों की बहुत बातें करते हैं। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन उन्हें आज भी तुम्हारे पसंदीदा गुड़िया सारा का नाम याद है। उन्होंने वो गुड़िया तुम्हें तब दी थी जब तुम सिर्फ 1 साल की थी। हे भगवान, तुम तो उसके बिना कभी सोती ही नहीं थी। हाँ, मुझे याद है, मैं उस गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, हमेशा उसके साथ खेला करती थी। सच में अजीब बात है, एनी को तो गुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके पास कभी कोई गुड़िया थी ही नहीं। उसी पल सच्चाई सामने आ गई। जैसे ही वो बुरी आत्मा एनी की माँ पर हमला करने ही वाली थी, एनी की माँ तुरंत कार से कूद गई और उस राक्षस को अंदर बंद कर दिया। फिर वो भागकर पेट्रोल से भरा कैन लेकर आई। वो दौड़कर कार के पीछे गई, डिक्की से पेट्रोल का कैन निकाला और पूरी कार पर पेट्रोल छिड़क दिया। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मैं आपकी बेटी एनी हूँ, कृपया दरवाजा खोलिए। नहीं, तुम एनी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी असली बेटी उस छोड़े हुए घर में कैद है। दरवाजा तोड़कर अपनी असली बेटी को बचा लिया। एनी इतनी कमजोर और भूखी थी कि उसके माता पिता उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। उनका दिल टूट गया, क्योंकि उन 4 दिनों में जब वो उस डरावने घर में बंद थी, उसके पास जिंदा रहने के लिए बस सड़ी गली बदबूदार पानी ही था। रसोई की मेज पर रखे उस बदबूदार पानी से भी एनी ने किसी तरह अपनी जान बचाई थी। अगर जरा भी और देर हो जाती तो शायद एनी के माता पिता हमेशा के लिए अपनी प्यारी बेटी को खो देते। कुछ समय बाद इन सब घटनाओं के शांत हो जाने पर एनी के परिवार को अपने पुराने पड़ोसी से उस छोड़े हुए घर की सच्चाई पता चली। कई साल पहले उस घर में एक अकेली बुजुर्ग औरत रहती थी। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। इतने बड़े घर में अकेली रहती थी, जो पूरे 10 लोगों के परिवार के रहने लायक था। वो औरत पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। उसके बारे में कई अफवाहें फैली थीं, लेकिन सबसे ज्यादा चलने वाली अफवाह यह थी कि रात ढलते ही और शहर के बाकी लोग गहरी नींद में डूब जाते ही उसकी रात की दुष्ट हरकतें शुरू हो जाती थी। वो गलियों में घूमकर इंसानी मांस की तलाश करती और अपनी पागल खून की तृष्णा को शांत करने के लिए किसी को भी मार डालती। ये शहर के लिए एक बेहद काला वक्त था।
मौतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। स्थानीय पुलिस विभाग ने कभी इतनी बर्बरता नहीं देखी थी। लाशें ऐसी मिली कि उनका शरीर बुरी तरह विकृत था, अंग गायब थे और शरीर पर हर ओर कांटे के निशान थे, निस्संदेह इंसानी काटने के निशान। पुलिस को आखिरकार एक तोड़ मिली जब स्थानीय दूध वाला सुबह सुबह चौंकने वाले दूध वाले ने इलाके का चक्कर लगाया तो उसने देखा कि वह औरत बेकरी के मोटे बेकर का मांस लूठन कर खा रही है। जब उसे सजा देने की बात आई तो पुलिस ने निर्णय लिया कि स्थानीय जेल किसी बुजुर्ग औरत के लिए उचित स्थान नहीं है और शहर ने पहले ही इतनी मौतें देख ली थी कि वे किसी फौरी फांसी या कठोर सजा के पक्ष में नहीं थे। शहरवासी सर्वसम्मति से यह तय कर बैठे कि दुष्ट औरत को उसके ही घर में बंद कर दिया जाए। सारे दरवाजे और खिड़कियां सील कर दी गई ताकि वह भाग न सके। हर कोई उम्मीद और प्रार्थना करने लगा कि वह लंबी और धीमी भूख प्यास से मर जाए, इतना समय कि वह अपने किए पर सोच सके। अपने अपराधों पर सोचने का समय तो उसे मिल गया, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि एक दिन वही दुष्ट आत्मा एनी के रूप में वापस लौट आएगी। इस भयावह घटना के कुछ ही दिनों बाद एनी के माता पिता ने अपना सामान पैक किया और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस बात के लिए शुक्रगुजार कि उन्होंने अपनी बेटी की जान बचा ली। हाय सब लोग, उम्मीद है आपको मेरी एनिमेशन कहानियां पसंद आ रही होंगी। कृपया एक कमेंट जरूर छोड़ें, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मैं एक और डरावनी कहानी लेकर वापस आऊंगी।